Start with the great name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most beneficial and the most merciful. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मुर्तज़ा मुमताज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बिजनेस एनालिटिक्स का क्विज़ नंबर 2 कह लें या असाइनमेंट नंबर 2 जो कि अब तक ड्यू है, उसकी कोई फ़िलहाल तो डेडलाइन नहीं है। तो मैंने क्योंकि ये कर लिया था तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो जाए। तो अगर हम क्वेश्चंस पे जाएं यहाँ पर, तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएट मेजर हैं वो इन 3 फील्ड्स में है। एक बिजनेस की फील्ड में है, एक इंजीनियरिंग की फील्ड में है, और जो तीसरी है ये तमाम फील्ड्स जो भी रिमेनिंग होंगी वो मिलाकर उसमें से इतने इतने बच्चे जो हैं वो पास आउट हो रहे हैं। अच्छा, बिजनेस में जो पास आउट हो रहे हैं वो 352 जो कि फुल टाइम के तौर पे थे, और इसमें क्या बोलते हैं पार्ट टाइम के लिए 150, इनकी मतलब डिवीजन हमारे पास दी हुई है। फिर हमारे पास बिजनेस और इंजीनियरिंग और अदर के मिलाकर टोटल कितने फुल टाइम के लिए इंटेंडेड हैं वो 800 हैं। एंड सेम फॉर फिर हमारे पास पार्ट टाइम के लिए कितने हैं 505। और इन सब को अगर हम सम अप कर दें कि टोटल स्टूडेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, तो हमारे पास है 1305। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास यह है कि डेवलप अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर दीज डेटा। अच्छा, हमारे पास ये डेटा मौजूद है। हमने क्या किया, सिंपली इसको जाके यहाँ पे एक्सेल पे मैंने इसको जस्ट कॉपी पेस्ट इन अ वे कि मैंने इनको खुद से टाइप कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड की फाइल है, कॉपी पेस्ट तो हो नहीं सकता। तो बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब मैंने इसको पूरा कर दिया तो अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि हमने क्या बनाना है कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी टेबल बनाना है। तो हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी टेबल का मतलब यह है कि इसको हमने 1 के हिसाब से डिवीजन देनी है इन सबको। हमारे पास टोटल 1 ही आएगा। अब उसमें से उस 1 में से इसका कितना हिस्सा होगा, इसका कितना हिस्सा होगा, इसका कितना हिस्सा होगा, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं, फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं कि बाहर बारिश के कितने चांसेस हैं, तो 1 में से 0.3% चांस है कि बारिश हो जाएगी, 0.7% चांस है कि बारिश नहीं होगी। तो ये हमारे पास टोटल फिर भी 1 ही बन जाता है। तो हमने इसको भी इस तरीके से करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे पार्ट ए, और पार्ट ए के बाद फिर मैंने क्या किया, इसी को मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी एंड देन फिर मैंने किया कंट्रोल वी, ठीक है। तो क्योंकि अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करता जाऊँगा इस सम से। जब मैं इन तमाम वैल्यूज़ को इस सम से डिवाइड करता जाऊँगा तो मेरे पास क्या होगा, आंसर्स आते जाएंगे। मैंने यहाँ पे किया डिवाइडेड बाय 1305, लेकिन इससे पहले ना इज इक्वल टू का साइन सपोज अगर मैंने नहीं लगाया तो ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा आ गया। तो पहले मैंने जाके यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू एंड देन इंटर किया, तो ये मेरे पास पॉइंट में आंसर आ गया। तो मैंने हर जगह पे ऐसे करते जाना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे जाके मैंने इसको डिवाइड किया और डिवाइड किया 1305 से। फिर यहाँ पे भी मैंने लिखा आपने तमाम वैल्यूज़ को क्या कर देना है 1305। फिर आपने क्या करना है यहाँ पे भी, अच्छा ये वाली वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे लिखा था तो मैंने ना इनका सम फॉर्मूले के हिसाब से लिखा था। तो मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ तक तो किया था, लेकिन ये वाली चीज़ों को फिर मैंने इनका सम बना दिया, इसका सम करके। आपकी मर्जी है इसका फॉर्मूला लगा के सम करो या फिर सेम वो जो कॉपी किया था हमने क्वेश्चन से वैसे ही कर दो, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया किससे 1305। फिर इसको डिवाइड किया मैंने 1305, सॉरी यहाँ पे हमने इज इक्वल टू लगाना था, इज इक्वल टू लगा दिया। फिर यहाँ पे हमने इज इक्वल टू लगा दिया और इसको भी हमने डिवाइड किया 1305 एंड देन हमने लिखा इज इक्वल टू। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये वाला आंसर किसी भी तरीके से 1 आना चाहिए। अगर ये 1 नहीं आ रहा, प्रोबेबिलिटी के जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो 100% होता है, यानी हम उसको नंबर में 1 शो करते हैं। अगर ये 1 से कम या ज़्यादा है, इसका मतलब आपने यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ी की है, ठीक है। तो अगर ये 1 आ गया इसका मतलब इट इज़ परफेक्ट।
तो चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, इन वैल्यूज़ को ना थोड़ा सा इस हिसाब से पॉइंट्स थोड़े कम कर देता है। इट इज़ हैविंग प्रॉब्लम, ठीक है, कहाँ तक देखते हैं, बिल्कुल ओके जाता है। ओके, ये कहाँ तक आ गया, 3 वैल्यूज़, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे ले आएंगे 1 2 3, ठीक है। अब ये थोड़ा फेजिबल और अच्छा लग रहा है, लाइक इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, पहले का आंसर आ गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट टेबल आपने बना दिया। दूसरा, यूज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेजर, जैसे कि हमारे पास क्या क्या है, बिजनेस है, इंजीनियरिंग है या अदर है, और फिर उस हिसाब से आपने करना क्या है, आप लोगों ने करना यह है कि टू कमेंट ऑन विच अंडर ग्रेजुएट मेजर प्रोड्यूसेस द मोस्ट पोटेंशियल एमबीए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपने इन हिसाब से देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ पे आ रहे हैं। ये जो हमारे पास यह वाली बात की गई है ना, यूज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज, मार्जिनल का मतलब होता है ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। मतलब ये टोटल जो हमारे पास होते हैं इनको हम मार्जिनल कहते हैं, और इनको हम कहते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ये यानी विद इन द बॉक्स जो अंदर वाली वैल्यूज हैं टोटल्स के अलावा वो है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, और जो बाहर टोटल्स है हमारे पास इस टोटल के अलावा इनको हम कहते हैं मार्जिनल, ठीक। तो इन मार्जिनल में से आपने बताना है कि इन यानी बिजनेस या फिर हमारे पास इंजीनियरिंग या फिर हमारे पास अदर, सबसे ज़्यादा किसके चांसेस हैं या कौन आपको नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल है उनके पास। तो सिंपली 358 नहीं, 445 नहीं, 502 सबसे ज़्यादा इनके पास है। तो आपने एक सिंपल अपने हिसाब से कमेंट लिख देना है, और इस कमेंट में आपने जाके एक अंग्रेजी आपने अपने हिसाब से झाड़ देनी है, वो आपको जो भी सही लगे। लाइक हमने लिखा यहाँ पे बी, और हमने सपोज लिखा कि मैं सिंपल लिख रहा हूँ, फिर आप इसको अपने हिसाब से लिखिएगा। फ्रॉम अबव चार्ट वी कैन सी दैट द प्रोबेबिलिटी या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजनेस स्टूडेंट्स इज हाईएस्ट, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्योंकि इनकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, सो वी कैन से दैट दे हैव द मोस्ट पोटेंशियल, ठीक है। तो अब ऐसे लिखें, बहरहाल ऐसे तो नहीं लिखेगा, अगर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्या है, मोस्ट पोटेंशियल एमबीए स्टूडेंट्स, फॉर एमबीए स्टूडेंट्स। अब आप अपने हिसाब से एटलीस्ट आप समझ गए, फिर आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। उसका मतलब यह है कि ये जो हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है इन तीनों फील्ड्स में से सबसे ज़्यादा इसकी है, तो इसका मतलब इनके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि एमबीए में एनरोल हो सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं नंबर सी पे। अच्छा, नंबर सी में वो क्या पूछना चाह रही है हम देख लेते हैं। तो हम नंबर सी पे गए, और नंबर सी में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ अ स्टूडेंट इंटेंड्स टू अटेंड क्लासेस फुल टाइम, यानी इसकी बात हो रही है फुल टाइम में, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट वाज एन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग मेजर। तो अगर तो आपको याद हो कि इस वाली कंडीशन में सर ने इतनी कोई खास लॉजिक तो नहीं बताई थी बहरहाल, लेकिन सिंपली क्या किया था सर ने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया था, और उसमें जैसे कि उन्होंने एक फुल टाइम की बात की है उसको, और फिर किसकी बात की, इंजीनियरिंग की इसको, यानी इंजीनियरिंग और फुल टाइम तो ये वाली वैल्यू आ रही है, और इसका डिवीजन किसके साथ हो रहा था, टोटल के साथ। तो जब हम इन दोनों का डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो फिर हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, किसका, सी का। तो हम देख लेते हैं
हमने क्या किया, सिंपली आपने लिखा इज इक्वल्स टू का साइन, फुल टाइम की बात हो रही है, फुल टाइम में भी किसकी, इंजीनियरिंग की बात हो रही है, और फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया इतनी का टोटल से। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास नंबर सी का आंसर आ गया। नंबर सी में क्या पूछ रहे हैं, if a student attends to attend classes full time in pursuit of MBA degree, what is the probability that the student was an undergraduate engineering major। ठीक है, तो आपने बता दी, इसका आंसर आ गया। इसमें भी आप अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम चलते हैं डी पर। तो अगर हम यहाँ पे डी के क्वेश्चन पे जाना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इफ़ अ स्टूडेंट वाज एन अंडर ग्रेजुएट बिजनेस मेजर, ठीक है। अब वो, अच्छा, पहले उन्होंने वहाँ पे फुल टाइम की बात की थी और फुल टाइम के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की बात की थी, यानी यहाँ पे हमने लॉक किया, उसको डिवाइड कर दिया इससे। अब वो कह रहे हैं कि वो क्या है, अगर बिजनेस मेजर है यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर क्या है स्टूडेंट इंटेंड्स टू क्लासेस फुल टाइम, और ये हमने यहाँ पे लॉक कर दिया। अच्छा, जिसकी बात पहले की जाएगी हमने उसी के हिसाब से नीचे जाके टोटल निकालना है। पहले यहाँ पे फुल टाइम था तो हमने यहाँ पे जाके इससे डिवाइड किया, अब हम यहाँ से जाके इससे डिवाइड करेंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, सिंपल आप करेंगे 352 और इस वाले का आपने डिवीजन कर देना है। तो चले देखते हैं, हम यहाँ पर आए, इज इक्वल्स टू का साइन, और ये हमारे पास मतलब बिजनेस स्टूडेंट्स, फिर डिवाइडेड बाय इनका टोटल। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक। और फिर हमने, अच्छा, सिंपली आपने ना, जैसे मैं इसकी स्टेटमेंट बता रहा था तो आप ये लिख सकते हैं कोई प्रोबेबिलिटी, अगर हम इसकी बात करें, फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स इंटेंडेड टू फुल टाइम इन एमबीए इज 0.701। और इसमें भी आप इसी तरीके से स्टेटमेंट बना लेंगे। फिर हम आ जाते हैं नंबर ई पे। तो जब हम ई पर आए तो ई का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और ई पे वो क्या पूछना चाह रहे हैं, लेट एफ डिनोट द इवेंट that the student intends to attend classes full time। अच्छा, F ये डिनोट कर रहा है, यानी F इस पूरे को डिनोट कर रहा है, ठीक है। and let B denote the event that the student was an undergraduate business, और जो B है वो इस पूरे को डिनोट कर रहा है। अगर पूछना क्या चाह रहे हैं, are events F and B independent, justify your answer। अच्छा, ये वाले इवेंट्स और ये वाले इवेंट्स, वो कह रहे हैं इसको हमने F से डिनोट कर दिया और इसको हमने B से डिनोट कर दिया। अब आप ये बताएं कि क्या ये आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको अगर आपने देखना है कि क्या इनका आपस में कोई इम्पैक्ट आ भी रहा है या नहीं, तो सिंपल है हमारे पास, लाइक डेफिनेटली जब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो इनका कहीं ना कहीं आपस में इम्पैक्ट तो आ रहा होगा। और जब दोनों का आपस में इम्पैक्ट आ रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि दे बोथ आर डिपेंडेंट। तो सिंपली आप इसको अगर आप लिखना भी चाहें, एफ एंड बी आर डिपेंडेंट because they are impacting each other, because they are impacting each other। ठीक है, तो दैट्स एंड। उम्मीद है आपको ये पार्ट इजीली समझ आ गया होगा। और फाइनल में ये कि अगर आपको सही लगा तो कमेंट में लाजमी बताइएगा हाउ वाज इट। फ्यूचर में ऐसा कुछ आपके लिए बनाना चाहिए या नहीं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।